स्मार्ट द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से 91.2 NIVH हेलोदून लेकर आ रहा है कार्यक्रमों की एक खास सीरीज जिसका नाम है पोषण की पोटली। इस कार्यक्रम यानी कि पोषण की पोटली कार्यक्रम में हम माँ और बच्चे की 1000 दिन की देखभाल करने के कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर बात करेंगे। इन महत्वपूर्ण विषयों में पहला विषय रहेगा प्रसव पूर्व देखभाल। गर्भ धारण करने से लेकर डिलीवरी तक गर्भवती महिला का 4 बार चेकअप होना आवश्यक है। दूसरा विषय रहेगा गर्भावस्था के 3 महीने बाद यानी 90 दिन बाद 180 दिन तक IFA की गोली और साथ ही साथ कैल्शियम की गोली और दूसरे तिमाही में एल्बेंडाजोल की गोली लेना आवश्यक है। तीसरा महत्वपूर्ण विषय है संस्थागत प्रसव। चौथा महत्वपूर्ण विषय रहेगा गर्भवती महिला के आहार में विविधता। पांचवा महत्वपूर्ण विषय है गर्भावस्था तथा स्तनपान से जुड़े गलत धारणाएं। गर्भवती महिला को क्या और क्या नहीं करना चाहिए उस पर चर्चा होगी। छठा महत्वपूर्ण विषय है शिशु को जन्म के 1 घंटे के अंदर स्तनपान कराना महत्वपूर्ण है। ये कार्यक्रम स्मार्ट द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से लाया जा रहा है। यूनिसेफ और स्मार्ट द्वारा जनहित में जारी। सुनते रहिए 91.2 NIVH हेलोदून। 100 दिन तक गर्भवती महिला को रोज एक IFA यानी आयरन की गोली रात को खाने के बाद जरूर दें ताकि उनमें खून की कमी ना हो और नवजात का सही मानसिक और शारीरिक विकास होता रहे। हमने किया है प्रण, मिटाएंगे कुपोषण। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार। माँ को भरपूर पोषण, बच्चे का भविष्य रोशन। गर्भावस्था में हरी सब्जी, पीले नारंगी फल, दूध और दही जरूर खाएं। स्वागत है दोस्तों आपका 91.2 NIVH हेलोदून पर। पोषण की पोटली कार्यक्रम में आज का विषय है गर्भावस्था के 3 महीने बाद यानी 90 दिन बाद 180 दिन तक IFA की गोली, साथ ही कैल्शियम की गोली और दूसरी तिमाही में एल्बेंडाजोल की गोली लेना आवश्यक है। सुबह सुबह की धूप कितनी अच्छी लगती है ना। पौधों पर पड़ी ओस की बूंदें चमकने लगती हैं। हरे हरे पत्तों पर सतरंगी मोती सी जान पड़ती हैं। हाथ लगाने ही कि लगता है मोती बिखर जाएंगे। अगर पौधों को सही पोषण, खाद, पानी और सूरज की धूप मिलती रहे तो वो भी खिलखिलाने लगते हैं। पर जिन पौधों को पूरा पोषण नहीं मिलता यानी खाद, पानी, कीड़ों से सुरक्षा, तो वो मुरझा जाते हैं, पत्ते पीले पड़कर झड़ जाते हैं। तो सुरक्षा बहुत जरूरी है, चाहे बात पौधों की हो या माँ और उसके बच्चे की। माँ बनने का एहसास बेहद खास और अलग होता है। सब कुछ नया महसूस करने वाली माँ भीतर से थोड़ी डरी और खुश, एक साथ दोनों चीजें अनुभव कर रही होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि माँ बनते समय कई ऐसी जरूरी बातें होती हैं जो महिलाओं को ठीक से पता नहीं होती, लेकिन अपने और बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए हर महिला को इन बातों का पता होना बहुत जरूरी है। पर ये जरूरी बात जिसे मालूम होनी चाहिए वो तो अभी तक लापता है। अरे मेरी पड़ोसन कमला सती माँ बनने वाली है। 3 महीने पूरे हो गए हैं। लो, डोरबेल बज गई। आ गई कमला सती। नमस्ते दीदी। आज तो मैं लेट हो गई। क्या बताऊं दीदी, उठने में पहले देरी हो गई और उधर पानी चला गया, इधर फिर ये ऑफिस निकल गए। माँ जी के पैरों में दर्द रहता है तो मुझे ही टैंकर से पानी भरना पड़ा। पानी ढो ढो के मैं तो थक गई दीदी, लग रहा है शरीर में जान ही नहीं है। ओहो कमला, ध्यान रखो अपना। ज्यादा वजनी चीजें मत उठाओ। ये सब काम तुम्हें नहीं करने चाहिए। याद रखो कि तुम अब गर्भवती हो। 3रा महीना पूरा हो गया है। तुम्हें अपना और गर्भ में पल रहे बच्चे का पूरा ख्याल रखना चाहिए और अपने पति को भी समझाओ कि वो घर के कामों में हाथ बटाएं तुम्हारा। तुम अकेली माँ थोड़े बन रही हो, वो भी तो पिता बनने वाला है।
अच्छा ये बताओ, नाश्ता तो अच्छे से किया या काम के चक्कर में भूल गई? दीदी सच कहूँ भूल गई। लेकिन हाँ, सुबह चाय के साथ 2 बिस्कुट खाए थे। कमला, 2 बिस्कुट, इससे तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का क्या होगा? तुम्हें इस वक्त ज्यादा पोषण की जरूरत है। तभी तो देखो अपना चेहरा पीला पड़ने लगा है। क्या दीदी? दीदी, कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? दीदी देखो ना, मेरा दिल घबरा रहा है आपकी बातें सुनकर। बताओ ना दीदी, डरने की तो कोई बात नहीं है। अरे नहीं नहीं, घबराओ नहीं। और पहले ये ले सेब खा, फिर बताती हूँ। देख, शुरुआती 3 महीने हर गर्भवती महिला के लिए बहुत खास होते हैं। इस समय अगर सावधानी से काम लोगी तो ना ही बच्चा वक्त से पहले होगा, यानी प्रीमैच्योर, और शारीरिक रूप से भी ठीक होगा। असावधानी से बच्चे विकलांग भी हो सकते हैं। इसलिए खान पान का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और हाँ, स्वास्थ्य केंद्र की डॉक्टर ने भी खाने के बारे में बताया होगा। कुछ दवाइयाँ भी दी होंगी। क्यों? हाँ दीदी, दी तो हैं, पर क्या बताऊँ, उनको खाने का ना बिल्कुल मन नहीं होता। वैसे भी दिन भर पेट भारी-भारी सा लगता है, जी मिचलाता है, कुछ खाने की इच्छा नहीं होती दीदी। ओहो कमला, मैं तो वही बता सकती हूँ ना जो थोड़ा बहुत जानती हूँ। तू ऐसा कर, शाम को रेडियो कार्यक्रम पोषण की पोटली जरूर सुनना। उसमें डॉक्टर आती हैं और बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां भी लाती हैं। और हाँ, तेज आवाज में सुनना ताकि घर में सबको पता लगे कि तुम्हें खास देखभाल की जरूरत है। हाँ दीदी, ये ठीक कहा आपने। पर दीदी, वो दवाइयाँ खाना ज़रूरी है क्या? हाँ भाई, बहुत जरूरी है। क्या करना है तुम्हें? गोली मुंह में डालो और पानी पी लो। ये गई गोली अंदर। डर मत, सब अच्छा होगा। अच्छा दीदी, चलती हूँ। हाँ, शाम को जरूर सुनूंगी पोषण की पोटली। हाँ हाँ, जरूर सुनना। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? सब कुछ ठीक ना? आज पोषण की पोटली में हम बात करेंगे उन महिलाओं की जो गर्भावस्था के 3 महीने पूरे कर रही हैं या कर चुकी हैं, यानी 90 दिन, यानी 12 सप्ताह जिनके पूरे हो गए। लो, हमारी डॉक्टर दीदी आ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सेहत पूर्ति आपका हमारे कार्यक्रम पोषण की पोटली में। नमस्कार बहनों, नमस्कार। इससे पहले कि हम डॉक्टर दीदी से सलाह लें, मैं कुछ कहना चाहती हूँ आप सबसे, खासकर उन दोनों लोगों से जो जल्दी ही मम्मी पापा बनने वाले हैं, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी खास है। तीसरे महीने से ही गर्भ में पल रहे बच्चे में कई तरह के बदलाव शुरू हो जाते हैं और इस दौरान माँ को बहुत देखभाल की जरूरत होती है। इस समय हार्मोनल बदलाव के कारण मन चिड़चिड़ा हो सकता है, जिससे होने वाली माँ तनाव में रहती है, जिसका सीधा असर बच्चे के विकास पर पड़ सकता है। इसलिए इस समय अच्छी किताबें पढ़ें, मन को जो संगीत अच्छा लगे सुनें, मन पसंद और पौष्टिक खाना खाएं और वो काम करें जिससे मन को खुशी मिले, सुकून मिले। और हाँ, परिवार की भी ये जिम्मेदारी है कि घर के काम मिल बांट कर करें और होने वाली माँ का हाथ बटाएं, उसे खुश रखें। क्यों डॉक्टर दीदी? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा डॉक्टर दीदी, जब गर्भवती महिला के 3 महीने या 90 दिन पूरे हो जाएं, तो माँ को अपनी देखभाल में कोई बदलाव लाना चाहिए, जैसे दवाइयाँ, खान पान वगैरह वगैरह। बहुत सही सवाल किया है। 3 महीने पूरे होने के बाद जब चौथा महीना शुरू होता है, इस दौरान बच्चा तेजी से बढ़ रहा होता है। बढ़ते बच्चे को ज्यादा पोषण भी चाहिए। उसके नाखून और बाल बढ़ते हैं, बच्चा गर्भ में मुस्कुरा सकता है और माथे पर बल भी डाल सकता है। अच्छा दीदी। अब ध्यान से सुनने वाली बात है कि गर्भवती महिला को हर रोज आईएफए और कैल्शियम की गोलियां लेना शुरू कर देना चाहिए। आईएफए की गोली चौथे महीने से लेकर बच्चे के जन्म तक रोजाना खाना बहुत जरूरी है। इससे खून की कमी नहीं होगी। ये माँ और उसके बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। और हाँ, कैल्शियम की गोली भी रोज लेने से बच्चे और माँ में कैल्शियम और विटामिन डी की पूर्ति होगी। यही बच्चे की हड्डियों को, दांतों को मजबूत बनाएगा। अच्छा हाँ सुखी, एक और बात। सुखी, ऐसा भी कई बार हो सकता है कि आईएफए की गोली सूट ना करे।
जैसे गोली खाने से मल काला आए या गैस की समस्या हो जाए। पर परिवार वालों को फिर भी ये गोली खाने के लिए गर्भवती महिला को प्रेरित करना ही चाहिए। अच्छा, पेट के कीड़े से बचने के लिए एल्बेंडाजोल की एक खुराक भी लेनी है। ये चौथे से छठे महीने के बीच लेनी होती है। डॉक्टर दीदी, माँ को एल्बेंडाजोल क्यों? ये तो छोटे बच्चों को दी जाने वाली दवा है ना? सही कह रही हो। आमतौर पर लोग यही समझते हैं। पेट के कीड़े तो किसी को भी हो सकते हैं ना। गर्भ में पल रहे बच्चे का पूरा विकास महिला के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। अगर उसके पेट में कीड़े हैं तो पौष्टिक आहार बच्चे तक नहीं पहुंचता है। इसलिए जन्म के वक्त बच्चा मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होता। इसे यूं भी कह सकते हैं कि अगर किसी माँ के पेट में कीड़े हुए तो वो चाहे जितना भी पौष्टिक खाना खाए, वो बच्चे के पास नहीं पहुंचेगा, बल्कि उससे कीड़ों का ही पोषण होगा। एल्बेंडाजोल लेने से कीड़ों से बचा जा सकता है, जिससे अनीमिया से भी बचाव होता है। अरे वाह, कितनी अच्छी बात बताई आपने। ये तो हमारी बहनों ने सोचा ही नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। तभी तो डॉक्टर दीदी आपकी बातें खास होती हैं। और क्या है आज आपकी पोटली में? बस यही कि बहनों का ध्यान रखें। अगर हीमोग्लोबिन 11 से ज्यादा है तो रोज खाने के 2 घंटे बाद आयरन और फोलिक एसिड की एक गोली लें, और अगर हीमोग्लोबिन 11 से कम है तो 2 गोली लें। ठीक है? और गर्भावस्था के दौरान संक्रमण से बचाव के लिए और खून की कमी से बचने के लिए स्वच्छ और साफ पानी पिएं। और एक खास बात, दूसरी गांठ खोलने का समय आ गया है। अरे, प्रसव पूर्व जांच की जो 4 गांठें प्रसव पूर्व 4 जांचों के लिए लगाई हैं, उसकी दूसरी गांठ खोलें। जांच के लिए डॉक्टर या स्वास्थ्य केंद्र जाकर एएनएम दीदी से मिलें। डॉक्टर दीदी, अब बोल दूं? हाँ हाँ। कैल्शियम की एक गोली सुरक्षित मातृत्व की हमजोली। दूसरी तिमाही में एल्बेंडाजोल की गोली प्रीमिनाश की सबसे बड़ी हमजोली। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दीदी, आप आई और हमारी गर्भवती बहनों और उनके होने वाले बच्चे के लिए इतनी अच्छी जानकारी दी। अरे दीदी नमस्ते, आप कहाँ जा रही हैं? मैं आ रही हूँ और आप जा रही हैं। अरे कमला, आओ बैठो बैठो। जा तो रही थी पर अब थोड़ा रुक के जाऊंगी। तुम बताओ कैसी हो? दीदी मैं बढ़िया हूँ। और दीदी आपको पता है, पोषण की पोटली का हमारे यहाँ बहुत बढ़िया असर हुआ है। आज मेरे पति घर का आधा काम करके गए हैं और कह के गए हैं कि दिन में मैं आराम करूं। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। वक्त रहते आदमी समझ जाए तो परेशानी से बचा जा सकता है। अच्छा, अगली प्रसव पूर्व जांच के लिए तैयार रहना और वक्त से करा लेना। अगर तुम्हें कब्ज वगैरह की कोई शिकायत हो तो डॉक्टर को जरूर बताना। और हाँ, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई दवाई मत लेना। ठीक है दीदी। दीदी, डॉक्टर कह रही थी कि अब बच्चा हमारी बात सुनता है। तब से पता है ये रोज शाम को आकर इससे बातें करते हैं, पेट पर कान लगाकर इसको सुनते हैं। दीदी मुझे तो शर्म आती है। अरे शर्माना कैसा, ये पल बड़े खास हैं कमला, तुम तीनों के लिए। बच्चा माँ बाप की डोर को और मजबूत बनाता है, उनको और करीब लाता है, समझी? अच्छा, अब मैं चलती हूँ, आकर मिलती हूँ। कार्यक्रम पोषण की पोटली यूनिसेफ और स्मार्ट द्वारा जनहित में जारी। 100 दिन तक गर्भवती महिला को रोज एक IFA यानी आयरन की गोली रात को खाने के बाद जरूर दें, ताकि उनमें खून की कमी ना हो और नवजात का सही मानसिक और शारीरिक विकास होता रहे। हमने किया है प्रण, मिटाएंगे कुपोषण। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
अरे अरे, सब सब्जी हमको दे दोगी तो तुम क्या खाओगी? चटनी है ना माँ जी, उसी से खा लेंगे। नहीं, भूल गई, डॉक्टरनी ने क्या कहा था? गर्भ के दौरान गर्भवती माँ को समय से सही और पौष्टिक आहार मिलना चाहिए, जैसे आयरन और विटामिन युक्त पोषण, पौष्टिकृत दूध और आयोडीन युक्त नमक, हरी साग सब्जी, साथ ही कैल्शियम की निर्धारित खुराक। अब अगर खाना ठीक से खाओगी नहीं तो ये जो जान पल रही है तुम्हारे अंदर, उसको सही पोषण कैसे मिलेगा? और सही पोषण नहीं मिलेगा तो होगी ना कुपोषण की शिकार, यानी दिमाग और शरीर से कुपोषित। यदि हम सिर्फ पोषण के अभियान को हर माता, हर शिशु तक अगर पहुंचाने में सफल हुए तो लाखों जीवन बचेंगे। हर एक काम देश के नाम। पोषण अभियान के तहत महिला बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।